क्वेश्चन नंबर 7 है एक्सरसाइज 7.1 का। तो हम इससे पहले 1 से लेके 6 तक बना लिए हैं। अब हम 7 नंबर से बनाना शुरू करेंगे। तो 7 नंबर क्या पहले पढ़ते हो। ए बी एक रेखाखंड है, पहले तो फिगर बना लिए। ए बी एक रेखाखंड है, माइक के पते लगा दी, कोई बात नहीं, वैसा हम लोग बाजे छे। हाँ नहीं इससे नहीं, मतलब एक तो जोर से बोले आवाज थोड़ा। तो P जिसका मध्य बिंदु है, D और E रेखाखंड AB के आधार के एक ही और दो बिंदु इस प्रकार स्थित है कि कोण BAD बराबर कोण ABE और कोण EPA बराबर कोण DPB है, दिया हुआ है। तो पहले हम लिख देते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो दिया हुआ है कि क्या दिया हुआ है कि ये जो P बिंदु है, P बिंदु जो है P जिसका है मध्य बिंदु है। AB रेखाखंड का P क्या है, मध्य बिंदु। मध्य बिंदु का मतलब क्या होता है, ये दोनों दो बराबर भागों में बांट रहा होगा, मतलब AP बराबर BP। ई दे रहा है, मध्य बिंदु तो बराबर होगा, दिया हुआ है। तो अब क्या हो गया, तो इस दिया हुआ AP बराबर BP, क्यों मध्य बिंदु है, बोल रहे हैं मध्य बिंदु है। उसके बाद बोलता है D और E रेखाखंड AB को एक ही और दो इस प्रकार स्थित है कि उसमें और क्या दिया हुआ, कोण BAD बराबर कोण ABE, एक ई दिया हुआ, और दूसरा है कोण EPA बराबर कोण DPB, ये हमको दिया हुआ। तो सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है, दो को चीज सिद्ध करना। पहला दिया, फर्स्ट सिद्ध करना है हमको त्रिभुज DAP सर्वांशन त्रिभुज EBP, और दूसरा प्रूफ करना है AD बराबर BE। ठीक है, अब तो पहले ये दोनों त्रिभुज जो है उस त्रिभुज को पहले हम देख लेते हैं। DAP मिल गया त्रिभुज DAP, और दूसरा है त्रिभुज EBP, दोनों E त्रिभुज और E त्रिभुज मिल गया हमको। अब लिखते हैं प्रमाण में, प्रमाण त्रिभुज DAP और त्रिभुज EBP में। अभी दोनों त्रिभुज में प्रमाण लेंगे तो देखते हैं क्या क्या दिया हुआ। तो पहले देखो ई जो भुजा है, ई भुजा है इसका, हम सेकेंड लाइन सबका भुजा लिखते हैं, एगो ई भुजा, इसका एगो ई भुजा। अब इसको हम सिंगल लाइन देते हैं, एक इसका एक ई भुजा, इसका ई भुजा, इसका ई भुजा। अब देखो ई दोनों भुजा जो है, अब एक लाइन जो इसमें वन लाइन डाले हैं तो इस त्रिभुज का भुजा है, इसमें डबल लाइन डाले ई त्रिभुज का भुजा है, और इसमें देखो ई भुजा के बराबर है, वो हमको दिया हुआ। यहाँ क्या लिख देंगे आप, AP इक्वल्स टू BP दिया, ये मेरे को दिया। दूसरा अब देखो क्या दिया हुआ, और देखो कौन मेरे को बराबर दिया हुआ, कौन हो BAD, कहाँ है BAD, BAD मतलब ई कौन, यही ना, BAD ई कौन, और हो बराबर कौन ABE ई कौन और ई कौन क्या है, बराबर है। तो देखो ई कौन बराबर है, मतलब है तो मेरा इसी त्रिभुज में ई कौन ना, ई है इस त्रिभुज में, तो क्या हो गया, ई भी तो ई हो गया। क्या हो गया, कौन BAD बराबर कौन ABE, ई भी मेरे को दिया है। अब किसी तरह या तो एक भुजा बराबर हो जाए या तो कौन बराबर है, त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वसम। अब हम देखते हैं कौन सी बराबर होता है, भुजा होता है कि। अब देखो ई जो है इसमें, अब ई क्या है, तो ई कौन और एगो दिया हुआ है मेरे को EPA
अब देखो EPA जो है ई मेरा कोनो त्रिभुज में नहीं आ रहा है, EPA मेरा कोई त्रिभुज में नहीं आ रहा है, ये बार बोला गया। फिर DPB दोनों का दोनों बाहर का त्रिभुज का है, लेकिन मेरे को चाहिए क्या था, यदि किसी तरह ई वाला बराबर हो जाए, ई वाला पूरा और इधर से ई वाला बराबर हो जाए, तब हम क्या कह देंगे, दोनों बराबर हो जाए, सर्वसम कह देंगे। अब इसमें देखो बराबर करने में दोनों देखो दोनों में लाइन चला गया, इसमें भी आ गया, इसमें भी आ गया, तो दोनों कॉमन आया। तब पहले दिया है जो उसको लिखो, कौन EPA बराबर कौन DPB, ये दिया हुआ है। अब देखो ई तो इसका जरूरत तो है नहीं, लेकिन देखो इतना को का कौन दिया हुआ है और इतना को है मेरे पास, यहां से यहां तक ये दिया हुआ है, और यदि इसमें इतना जोड़ दे जो उभयनिष्ठ है, हम जोड़ देते हैं दोनों तरफ, क्या करते हैं EPA जोड़, ई कौन बीच वाला दोनों में जो उभयनिष्ठ आ रहा है, ई कौन दोनों में जोड़ देंगे। किसको जोड़ेंगे हम, कौन EPD बराबर, इधर भी जोड़ देंगे, कि जोड़ घटा हम दोनों तरफ कुछ भी कर सकते हैं, जो करेंगे तो सेम करेंगे। EPD, यदि इसको देखो कटाओगे तो फिर कट जाएगा वापस, इसको कटाओगे तो वापस कट जाएगा, लेकिन कटना तो नहीं है। अब देखो इन दोनों को जोड़ के क्या लिख सकते हैं, इन दोनों को जोड़ के क्या लिखेंगे, पहले तो ये कौन हो गया और इसको जोड़ना है। अब देखो यहाँ इतना कौन, इतना गो और इतना गो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पूरा बन जाएगा, पूरा आ जाएगा, तो पूरा क्या आ जाएगा APD, कौन APD बराबर। अब देखो इसको DPB इतना, ई वाला कौन दिया हुआ है, ई वाला, अब प्लस EPD, इसको और इसको इतना जोड़ेंगे तो ये पूरा नहीं होगा बड़का, क्या हो जाएगा, कौन EPB ई वाला मिल गया, यही तो हमको चाहिए था, कौन हमसे एगो बराबर हो जाए। अब देखो ई भुजा इस भुजा के बराबर, ई कोण के बराबर, और ई कोण के बराबर, तो एक भुजा दो कोण बराबर त्रिभुज सर्वांशम, क्या लिख देंगे, त्रिभुज DAP सर्वांशम त्रिभुज EBP, किससे हो, ASA से, दो को ASA परमय से, दो कोण और एक भुजा बराबर त्रिभुज सर्वांशम। अब दो कोण एक त्रिभुज सर्वांशम है, जब त्रिभुज सर्वांशम हो गया तो भुजा क्या हो जाएगा बराबर, सेकंड में क्या बोलते हैं, AD बराबर BE, यानी कि CP CT से क्रॉसपोंडिंग पार्ट कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, सर्वांशम त्रिभुज की भुजा क्या होते हैं बराबर। ठीक है, प्रूव हो गई। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर क्या 8 है, एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण C समकोण है और M कर्ण AB का मध्य बिंदु है, C को M से मिलाकर D तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि DM इक्वल टू CM, D और M और C और M ये दोनों क्या है बराबर है। बिंदु D को बिंदु B से मिलाया जाता है, बिंदु B से मिलाया जाता है, आकृति दिया हुआ है, आकृति हम बना दिए। अब इसे प्रूफ क्या करना है, पहला प्रूफ करना है त्रिभुज AMC सर्वांशम त्रिभुज BMD और त्रिकोण DBC एक समकोण त्रिभुज, चार को प्रूफ करना। हम एक एक करके पहले लिखते हैं, जो दिया हुआ है उसको लिखेंगे। तो दिया क्या हुआ, दिया हुआ है कि दिया हुआ क्या कि जो ABC एक समकोण त्रिभुज है, ABC का बात कर रहा है, A और B और ABC, ABC एक क्या है, ABC एक समकोण त्रिभुज। अब देखो समकोण त्रिभुज जैसे हो गया तो कारण वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे हम लोग, कारण मतलब इसको RHS फॉर्मूला लगाएंगे, राइट हैंड साइड वाला RHS, राइट हाइपोटेनस साइड वो होता है इसमें। तो समकोण है तो समकोण त्रिभुज है, ठीक है। अब समकोण त्रिभुज है, खुद बोल रहा है कोण C बराबर करता है 90 डिग्री, कोण C इसका समकोण है तो 90 डिग्री हो गया। उसके बाद देखो जो C इस समकोण हो गया, C समकोण हो गया, तो इसके सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा, कर्ण
90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या कहलाती है? कर्ण। कर्ण हमारा हो गया ए बी। ये बोलता है कर्ण एम जो है, एम कर्ण ए बी का मध्य बिंदु है। तो एम जो इसका मध्य बिंदु, इसका मतलब क्या हो गया? मध्य बिंदु का मतलब क्या हो गया? ये दोनों बराबर भाग में बटेगा। एम ना इसका कर्ण का मध्य बिंदु है, तो क्या हो जाएगा? मध्य बिंदु से क्या हो जाएगा? बी एम बराबर ए एम हो गया। किससे आओ? मध्य बिंदु से। हाँ, मध्य बिंदु एम इसका मध्य बिंदु है, पॉइंट है, पॉइंट मध्य बिंदु है। उसके बाद फिर बोलता है सी को जो है, सी को एम से डी तक मिला है, दोनों को मिला दिया। इसे मिला के इस प्रकार बढ़ाया गया कि डी एम इक्वल्स टू सी एम। ई दे दिया, ई भी दिया ऑलरेडी, हो दिया। अब तो सिद्ध करना है कि, अब क्या सिद्ध करना है? एक एक करके क्वेश्चन लिखते। पहला त्रिभुज ए एम सी सर्वांशम त्रिभुज बी एम डी पहला। दूसरा पे आते हैं, कोण डी बी सी बराबर 90 डिग्री। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री, तो मतलब इसको हमको 90 डिग्री प्रूफ करना है, ठीक है। उसके बाद थर्ड नंबर बोलता है कौन है? त्रिभुज डी बी सी सर्वांशम त्रिभुज ए सी बी। और चौथा बोलता है सी एम बराबर 1/2 ए बी। ये मेरे को प्रूफ करना है, ठीक है। अब हम इसको एक एक करके देखेंगे, तब समझेंगे क्या क्या करना है पहले हम, ठीक है। चारों ले लिए। सबसे पहला हम काम करेंगे जिसको मेरे को प्रूफ करना है। पहला जो है त्रिभुज, दोनों त्रिभुज को हम उसी त्रिभुज को प्रमाण में लिखे चाहिए। हम प्रमाण लेते हैं, हम प्रमाण लेंगे तो पहले प्रमाण पाठ में क्या हो जाएगा? फर्स्ट प्रमाण लेते हैं, तो देखो क्या है हमारे पास? त्रिभुज ए एम सी और त्रिभुज बी एम डी, ये दोनों त्रिभुज को ले रहे हैं। अब ये दोनों को पहले सबसे पहला काम करेंगे, हम सर्वांश करने का काम करेंगे जो प्रॉपर्टीज है उसके हिसाब से। पहला देखो ए एम सी कहाँ है? ए एम सी, ये वाला, ये त्रिभुज हो गया ए एम सी, ये त्रिभुज मिल गया। अब दूसरा देखो बी एम डी, देखो इस तरह से, मतलब ये दोनों आमने सामने त्रिभुज है। इस त्रिभुज को मेरे को सर्वांश प्रूफ करना है। तो एक और चीज तो देखो, कुछ दिखाई दे या ना दे, सबसे पहला पार्ट तो मेरे को इक्वल बराबर दिख गया साहब मुकोण से, क्योंकि जब दो त्रियक रेखा आपस में काटेगा स्वाभाविक बात है क्या होगा? बराबर हो साहब मुकोण बराबर होगा ऑलरेडी। अब देखो और मेरे को देखो क्या क्या दिया हुआ। ई भुजा के बराबर है, ई भुजा के बराबर दिया हुआ है। और ई कोण क्या हो गया मेरा? इक्वल। कैसे? साहब मुकोण से। अब त्रिभुज क्या हो गया? सर्वांश। हम लिखते हैं ए एम इक्वल्स टू बी एम, ये दिया हुआ है। देखो ए एम बी एम जो उल्टा है कोई दिक्कत नहीं, तो हम उसी सीधे लिख देते हैं। क्या है? बी एम इक्वल्स टू ए एम, ई दिया हुआ है, ठीक है। दूसरा क्या दिया हुआ है? ये भी ई दिया हुआ है, डी एम इक्वल्स टू सी एम, ई भी दिया हुआ है। और ऐसा है कि दोनों अलग अलग त्रिभुज की भुजा है। ये यदि इस त्रिभुज की भुजा है तो ये इस त्रिभुज की भुजा है, दोनों अलग अलग त्रिभुज की भुजा है। तो मेरे को दोनों अलग अलग त्रिभुज में ही तो कंपेयर करना है। तो ये दोनों क्या हो गया? दिया है। पहला तो हो गया मैं दिया हुआ। अब जो कोण, जो जिस कोण की बात करेंगे वो कोण क्या है? ई कोण और ई कोण बराबर। तो पहले किधर से लेते हैं? बी एम डी, हाँ बिल्कुल, बी एम डी इक्वल्स टू कोण सी एम या सी एम ए या ए एम सी, कुछ भी चलेगा, दोनों चल सकता है। सी एम ए शीर्षा अभिमुख कोण से, शीर्षा अभिमुख कोण से, ठीक है। अब देखो तब शीर्षा अभिमुख कोण से हो गया। अब जब देखो मेरा दो भुजा और एक कोण बराबर, त्रिभुज क्या होगा? सर्वांश। तो लिखेंगे कौन है? त्रिभुज ए एम सी सर्वांशम त्रिभुज कौन हो? बी एम डी,
किससे हो? SAS, ठीक है, अभिगृहित है, उससे मेरा हो गया प्रूफ। अब जब प्रूफ हो गया, पहला तो मेरा पार्ट खत्म हो गया, पहला मेरा प्रूफ हो गया, ये पहला मेरा प्रूफ हो गया, ठीक है। अब देखो दूसरा, इसी प्रश्न में क्या दूसरा बोलता है, दूसरा प्रूफ क्या करना बोलता है कि जो कोण DBC है वो क्या होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। पहले DBC को देखते कहाँ, DBC, अच्छा ये वाला कोण 90 डिग्री इसको करना, इसको 90 डिग्री करना, जो कि ई मेरा ऑलरेडी 90 दिया हुआ है। क्या करेंगे? दो इसको बराबर करने के लिए यदि हम दो त्रिभुज को सर्वांश कर दें फिर क्या हो जाएगा? यदि हम त्रिभुज को सर्वांश कर दें, ई त्रिभुज और डी त्रिभुज को, तो क्या हो जाएगा? फिर कोण बराबर हो जाएगा। देखो तो जो ई जो दिया हुआ है, अब क्या करेंगे हम? दो यदि इसको 90 बराबर करना है, दोनों त्रिभुज इसको 90, तो मेरे को दो त्रिभुज लेके दोनों को पहले सर्वांश करना होगा, क्योंकि सर्वांश त्रिभुज क्या होता है? भुजा बराबर होता है और कोण भी बराबर होते हैं। अब हम इसको इस त्रिभुज के लिए लेते हैं। देखो क्या हो गया? त्रिभुज कौन? त्रिभुज देखो क्या है? DBC या BDC जो लिखना है, BDC और त्रिभुज कौन है? त्रिभुज कौन आ जाएगा मेरे पास? इधर से ना, पहले हम लिए क्या? BDC, अब कौन आ जाएगा? ACB या CBA, जो लिख सकते कोई दिक्कत नहीं, CBA लिख सकते, ठीक है। क्या हो गया? CBA, क्लियर है। अब देखो, अब दोनों एगो ई त्रिभुज है, एगो मेरा ई त्रिभुज है, अब दोनों में इसको प्रूफ करेंगे। अब एक चीज देखो, ई भुजा जो है, अभी जस्ट हम जो त्रिभुज सर्वांश हम किए थे, कौन किए थे? ई वाला, ई त्रिभुज किए थे ना, ई त्रिभुज किए थे। तो ई त्रिभुज में देखो, जब ई सर्वांश हो गया तो ई भुजा के बराबर होगा ना, बराबर होगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कौन भुजा कौन बराबर है? DB बराबर AC किससे? CPCT से, हाँ, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। CPCT से हो गया, ये मेरा प्रूफ हो, ई प्रूफ हो गया। अब उसका वहां यूज कर लेंगे, इसका। देखो कैसे, अब देखो ई भुजा के बराबर, तो एक कौन भुजा हो? BD बराबर DC। अभी हम जस्ट प्रूफ किए, इससे हो गया। और दूसरा देखो, अब ई कोण भी तो बराबर होगा ना, ई कोण भी तो बराबर, क्या होगा? AC, अच्छा AC, ठीक है। अब देखो कोण भी तो बराबर होगा, दो त्रिभुज सर्वांशम हो तो कोण भी तो बराबर होगा। ई कोण बराबर हुआ, कोण बराबर हुआ, कोण क्या लिख देगा? BDC बराबर कोण ई बोलेंगे हम BAC, दोनों बराबर हो गया। क्या है? ई भी किससे हुआ? CPCT से होगा, कारण कि जो सर्वांशम त्रिभुज है तो उसका भुजा क्या होता है? बराबर, क्योंकि ई वाला त्रिभुज को हम बराबर किए हैं पहले से। अब देखो, अब कंडीशन हमारा आता है, ये वाला भुजा जो है BC उभयनिष्ठ है दोनों त्रिभुज में, ये BC भुजा है नहीं है, ई त्रिभुज में भी है, ई त्रिभुज में भी है। क्या हो जाएगा? BC बराबर BC, किससे हो गया? उभय। अब दो भुजा हो गया, एक कोण हो गया, त्रिभुज क्या हो गया? सर्वांशम। क्या हो जाएगा? त्रिभुज BDC सर्वांशम त्रिभुज CBA किससे हो गया? SAS, ठीक है, SAS से। अब आते हैं, जब त्रिभुज में सर्वांशम हो गया तो कोण क्या होगा? बराबर। अब यदि ई 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री होगा। सर्वांशम त्रिभुज की भुजा क्या होता है? क्या लिख देंगे हम? कोण DBC बराबर कोण ACB, और ACB हमारा कितना है? 90 डिग्री, तो कोण DBC बराबर 90 डिग्री, ठीक है। इसको 90 डिग्री यहाँ लिख दो, ये दिया हुआ था, ये हो गया इससे प्रूफ। अब मैं दूसरा पार्ट, तो दूसरा प्रश्न मेरा प्रूफ हो गया। ये कोण क्या आ गया मेरा? क्या आ गया? कोण 90 डिग्री आ गया। अब जो सेकेंड थर्ड जो है, थर्ड में दो त्रिभुज को सर्वांशम करना है। थर्ड में मेरे को दो त्रिभुज सर्वांशम करना है, वो त्रिभुज का नाम है DBC, और ये तो कर दिए ना,
अच्छा डी बी सी और ए सी बी, इतने तो सर्वनाम कर दिए ना, यही तो सर्वनाम करने बोला था हमने, लिखा वो खाली चेंज करके, यही तो है डी बी सी। देखो डी बी सी और ए सी बी, यहाँ लिख दिया ना सी ए बी है लिखा हुआ, तो वही तो उल्टा लिखा हुआ है सिर्फ, तो यही तो हो गया मेरा थर्ड वाला भी क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। ये तीसरा मेरा यही सर्वनाम हो गया, तीसरा सर्वनाम हो गया। अब देखो चौथा पे हम आते हैं, चौथा जो हमारा है, चौथा फोर्थ नंबर हमारा क्या है, फोर्थ नंबर है कि सी एम इक्वल्स टू 1/2 ए बी, सी एम इक्वल्स टू 1/2 ए बी। अब देखो जो डी सी है, जो डी सी किसके इक्वल है, डी सी, डी और सी, ये अभी हुआ ना जस्ट इसके, इससे सीपीसीटी से, डी सी इक्वल क्या हो जाएगा ए बी, किससे हो, सीपीसीटी से, सीपीसीटी से नहीं हुआ क्योंकि अब अभी दोनों भुजा बराबर हो गया। अब देखो जब ई हो गया बराबर, अब डीसी जो है, डीसी बराबर ए बी, क्या बोलो हम क्या करेंगे, इस पे दोनों तरफ पहले भाग देते हैं, डीसी बट डीसी बटा 2 ए बी बटा 2, हम दोनों तरफ भाग देते हैं क्योंकि मेरे को प्रूफ क्या करना है, सी एम इक्वल्स टू 1/2 ए बी प्रूफ करना है। तो अब डीसी बटा 2 और ए बी बटा 2 हम भाग दे दिए। अब देखो जो ई तो मेरा आ गया, इधर साइड वाला आ गया। अब ये देखो डीसी जो है, डीसी तुम देखो ये पूरा डीसी है ना पूरा, और डीसी जो है क्या बोला है कि डीसी जो है ये और ये वाला पार्ट क्या दोनों बराबर है, ई और ई क्या है बराबर है। इसका मतलब क्या होगा, जो सीएम होगा, सीएम होगा उसका आधा होगा, सीएम का आधा होगा ना, डीसी का जो है आधे ना सीएम और ये आधा है, तो डीसी के जब क्या हो जाएगा, सीएम हो जाएगा। काहे कि डीसी जो है, डीसी में जब पूरा में भाग देंगे 2 से तो क्या हो जाएगा, आधा होगा ना, सीएम भी हो जाएगा। बोले तब डीएम नहीं लिख सकते, हाँ जरूरत पड़ेगा तो डीएम भी लिखेंगे। तो डीसी बटे 2 के पूरे डीसी बटे 2 के जगह पे, डीसी बटे 2 के जगह पे पूरा हम क्या लिखेंगे, सीएम, या यहाँ लिख सकते हैं हम डीएम भी लिख सकते हैं, बराबर क्या हो जाएगा ए बी बटे 2। जो सीएम हो गया हमारा, सीएम बराबर क्या हो गया ए बी बटे 2, यही हमको पूछा था, सीएम बराबर ए बी बटे 2, क्योंकि ये जो सीएम है, ये जो डीसी है, डीसी जो है ये मध्य बिंदु है, एम मध्य बिंदु तो है इसलिए क्योंकि पहले बोल दिया था कि दोनों क्या बराबर है, तो बराबर इसका मतलब मध्य बिंदु तभी तो बराबर है ना, ठीक है। ये हो गया प्रूफ इसका। 4 तब ये बी बटा 2 से हम तो बी है।